सबके हाथ ऊपर होने चाहिए जैसा भैया जी के चिता पंचायत समितियों वाले भी बाजीपुर उपस्थित है, वो भी मंच तक आने का कष्ट करें। हमारे बीच कुंडल वर्मा जी उपस्थित है, उन्हें आप आइए। हाँ पुराना मित्र हाँ श्री राजेश शर्मा जी आप आएंगे और गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। प्रीति कुमारी कार्यकर्ता हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अगर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मंच पर आसीन हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में टिकारी जाते थे। बारिश के समय में उस नदी में बाढ़ आ जाता था और उस बाढ़ में हम किस प्रकार टिकारी जाया करते थे। मोटरसाइकिल हमको इधर ही लगाना पड़ता था। बीमार अगर हमारे परिवार बीमार हो जाते थे तो हमको नाव से जो ले जाने में कष्ट होता था, वो हमें बखूबी याद है। वह पुल जिसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने इतना आवाज उठाया, सदन में संघर्ष किया और आज वो पुल बना के दिए। आज आवागमन इतना सरल और सुखद हो गया है, कहा नहीं जा सकता। आज जो हर ग्राम को टिकारी से जोड़ने का जो कार्य था, हमारे माननीय विधायक जी ने बखूबी उसमें जिम्मेदारी से और कुशलता से किया है। हमारा राज्य बिहार अनिल कुमार टिकारी का विधायक कैसा हो, टिकारी का विधायक कैसा हो। धन्यवाद। एक ही बार विधायक, हम जनता के कर्ज अपने माथा पर नहीं रखते हैं, हम उसको लौटा देते हैं, कोशिश करते हैं कि लौटा दें। हम जब पहली बार 9 पंचायत का हम विधायक बने तो 9 पंचायत में 3 पुल यहाँ पर लगातार हमने दिया। 2 पुल मुंह बाय खड़ा था, 4 में पाया के साथ। नया पुल देना ज्यादा आसान है, पुराना पुल देना बड़ी मुश्किल है। ये दोनों को पूरा करते हुए भवनपुर में छोटा को पुलिया था, वह टूट गया, उसको भी बनाने का बड़ा पुल यहाँ पर भी दिए कि रोड में बेला से टिकारी जाने का आवागमन 3 पुल हमने देने का काम किया और 9 पंचायत में 13 पुल दिए। अभी 8 पुल और दिए हैं। मुझसे पूरा जोड़ने का काम, अब पूरा थाना होने के कारण बरसात के दिनों में लंबा घूम करके लोगों को आना पड़ता था। इसके लिए मैं मुझसे पूरा भी पुल देने का काम किया। क्योंकि लंबे समय से भवनपुर में जब हम आते थे गांव के लोग कहते थे हमारा गांव पर भी पुल दे दीजिए, तो हमने कहा कि तो पुल योजना बंद हो गया था। हम लोग मुख्यमंत्री से कहा कि इसको चालू करवाए, क्योंकि भवनपुर में भी पुल मैंने दे देने का काम किया। भवनपुर हो गया, पूरा मुसी हो गया, टेपा हो गया, बड़गांव मठिया हो गया। आपका आज हम बोली के पास गए हुए थे दलित टोला में, तो देखा कि उसकी स्कूल के पास रोड और पुल नहीं है। तो गांव में हम पुल दिए भी, हमारे पास आते थे राधेश्याम शर्मा जी मर गए,
लेकिन हमने कहा कि पहले वो पुल देंगे, उनका पुल दिए। इस तरह से काम की हम बात नहीं जुड़ा रहे हैं, काम तो बहुत हुआ है। हम विकास की बात करते हैं, विकास की बात सुनना चाहते हैं, और कोई बताता है तो दिमाग में बैठा रहता है। एक पूरा पुल रोड बना है, लोग घबराइए नहीं, एक पुल उसमें जो बचा हुआ है उसमें सैंक्शन है, लेकिन जो संवेदक है उसके लड़का का कैंसर हुआ। मानवीय दृष्टिकोण से हम धीरे धीरे रोड बनवाए। आप विश्वास और भरोसा कीजिए, चुनाव के 10 दिन के बाद उसको रोड का पुल का काम लगवाएंगे। सभी कार्य आपका होगा, घबराइए नहीं। हम जो कह देते हैं तो करते हैं। एक यहाँ पर लॉ द साइन पेन का मामला उठा, बढ़िया से समझ लीजिए एक मिनट पर। लॉ द साइन पेन का मामला जो उठा 16 में 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उस समय के जनप्रतिनिधि ने अपना सवाल रखा और उन्होंने घोषणा किया। 4 वर्षों तक नहीं हुआ, जब हम 20 में जीते तो कई से उनके पास गए और उनसे आग्रह किए, सारा पेपर कॉपी दिए, सब कुछ दिए। उसका विस्तार होते होते चला गया 125 करोड़। विभाग ने उसका पैसा को उतना उचित नहीं समझा कि 2 पंचायत या 3 पंचायत का ही काम इतना लंबा पैसा खींच रहा है। तो कहीं न कहीं हम 3 बार मिले अपने मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं और 10 दिन के अंदर लागू होता है। हम तो 4 वर्ष के बाद प्रतिनिधि बने, हम पर लोग आरोप लगाने लगे। हमने कहा रखा, किन्हीं ने कहा कि यह योजना उठ के चला गया दूसरी जगह। ये जानकारी होना चाहिए कि कोई कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, पदाधिकारी का ट्रांसफर होता है, कोई योजना का ट्रांसफर नहीं होता है। वहाँ की योजना दूसरा है, यहाँ की योजना दूसरा है। उस योजना से क्या मतलब है कौन योजना से, लेकिन यह योजना उपयोगी है। हमने लिखा है अपने अगला कार्य में, यह योजना हम किसानों के विमर्श से कुछ संशोधन करते हुए कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के साथ चुनाव रिजल्ट पक्ष में हुआ तो तुरंत उसके बाद हम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकर उसका निदान निकालेंगे और होगा उसको हम छोड़े नहीं हैं। जब विश्वास और भरोसा रखे तो गुमराह न करे, हर परिस्थिति में उसको हम करेंगे। जो हम कहते हैं जो करते हैं किसी भी हालत में करेंगे। अब उसका कुछ संशोधन होगा, हम किसानों के साथ बैठेंगे, 5-8 किसानों के साथ बैठकर। बिशुनपुर में राजीव जी बोल रहे हैं, बिशुनपुर में हम 9-10 स्कूल को प्राइमरी स्कूल सरकार ने बंद कर दिया था कि प्राइमरी स्कूल अब नहीं खुलेगा, इतना स्कूल है, इतना संसाधन कर सकता है। लेकिन इधर 2 महीना पहले सरकार ने फैसला लिया है कि जहाँ 2 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ स्कूल आवश्यक है या कुछ कम भी है। बिशुनपुर कई बार लोग आते जाते स्कूल के बारे में बोले, अब एक भी नया स्कूल नहीं खुला है। अब आपका हम स्कूल 8-9 स्कूल भेजे हैं सरकार में, उसमें आपका भी स्कूल बिशुनपुर है थे, अब मंत्री न हुए तब इतना पुल बनाया है, आज भी बना रहे हैं। अभी बता रहे थे राजीव जी के पुल में हम लोग कोई बीमार पड़ता था, थरथराते नाव पर जाते थे, कब नाव पलट जाएगा, मर जाएगा। तो ये सब दहशत भरा माहौल था। अब दहशत भरा माहौल खत्म हुआ है, चारों ओर सुख शांति सद्भावना है, भाईचारा है, विकास हो रहा है। सारा रोड हम लोगों ने जोड़ा है, अस्पताल बनाया है बगल में भवनपुर अस्पताल बनाया है, देवरिया अस्पताल बनने वाला है, तो सैंक्शन हो गया, सारा चीज है, पूरा भी अस्पताल बनेगा। तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। और कभी कोई काम हो जाए, छोटा मोटा काम के लिए आप दुखी मत होइए, विश्वास और भरोसा रखिए। हम तो किसी को बताया नहीं कि भवनपुर पुल कर रहे हैं। जब बैठक हुई तो चुपचाप डाल दिए कि देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। तो हमारे पास जो पैसा मिला था 17 करोड़, उसमें 14-15 करोड़ का पुल हो रहा था, 2.5 करोड़ बचा हुआ था, हमने फिर 7 करोड़ का पुल दे दिया। इस तरह से हम लोग सब काम करते हैं। अब वोट का बारी आया, 2 बार विधायक आपका हम रहे हैं, काम हमने किया है। और
अब आपको 11 तारीख को सब लोग लग जाइए अपने काम में। एक एक वोट का महत्व है। अब आरजेडी खड़ा है यहाँ, वो आरजेडी का कैंडिडेट जो है क्या करता है नहीं करता है सब आप जानते हैं। जो 25 बरस से संवेदक है एफसीआई का, सब कोई जानता है। 30 बरस से इमामगंज का हमको कहते हैं बाहरी आदमी, कोई कोई पहले बोल देते थे अरे हम बाहरी कहाँ, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर तो मेरा घर है, हम कहाँ बाहरी भेजे। तो 20 बरस हो गया, 2 दशक से यहाँ है, 2 दशक में भी नहीं पहचान पाएंगे भी कि हम बाहरी है कि भीतरी है। हम तो बाहरी भीतरी का सवाल उस दिन हुआ था जिस दिन उपचुनाव हो रहा था, जहानाबाद में उपचुनाव हो रहा था, जहानाबाद में उपचुनाव हो रहा था और जहानाबाद का टिकट मुझे दिया गया था। मैं चुनाव हार गया था पहले यहाँ से टिकारी से, तो वहाँ के सारे नेताओं ने तय किया कि अनिल कुमार चुनाव लड़े एनडीए से। क्षेत्र का 10-12 मुखिया आए मेरे पास रात में, हम कहे भाई बहुत हम पेश में हैं। सब लोगों ने कहा कि मत जाइए जहानाबाद, हम क्या बात ठीक का बोल रहे हैं, अगर हम जहानाबाद चल जाएंगे तो फिर दोबारा लड़ने नहीं जाएंगे टिकारी। तो हमने फैसला किया, उसी दिन चकाई डकबाला में आकर हमने मीडिया के सामने बोला कि मैं जीवन भर चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ चकाई लड़ूंगा, दूसरे जगह चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे पास सोचता है तो सबको जानता है जीतेंगे भाई, जीतेंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे। अब आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जिन्होंने काम किया, आज कल्पनीय